जलन, मेरा नाम आशा छेत्री। सबको सलाम करना चाहती हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों। आज बहुत सुंदर वचन, प्रभु का पवित्र वचन मैं आपके बीच में रखने के लिए जा रही हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का पवित्र वचन इस प्रकार से कहा जाता है, हे भाइयों, तुम सर्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हम किस प्रकार से हम बुलाए गए हैं कि हम सर्वतंत्र होने के लिए, और हम पवित्र सर्वतंत्र होने के लिए। और इस सर्वतंत्रता को शरीर की इच्छा पूरा करने का सावधान न बनाओ, परंतु प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो, क्योंकि संपूर्ण व्यवस्था इस कथन के ही शब्द में पूरा हो जाती है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहा जाता है कि हमें सर्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया गया है, और हम पवित्रता में हमें चलना है। और लोग क्या करते हैं, तो बार एक प्रभु मसीह का नाम लेते हैं और उनका चाल चलन बहुत बेकार है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हम पवित्रता में हमें चलना चाहिए, और इस सर्वतंत्रता को शरीर की इच्छा पूरा करने का सावधान न बनो। कि जो शरीर की इच्छा, जो शरीर की लालसाएं होती है, हम उस शरीर की इच्छा को हम पूरा करना नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर बहुत अभिलाषी होता है। हमें इस शरीर की इच्छा को पूरा ना करें, और हम क्या करना चाहिए कि हम सर्वतंत्र, हम पवित्रता में हम चलने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको पवित्रता में हमें बुलाया गया है। और आप जाने की हम उस शरीर की अभिलाषा में हमें न डूबे, क्योंकि शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा हमें बहुत सारे शरीर पाप कराया जाता है। शरीर हमें भोजन को भी अच्छा भोजन मांगता है, हमें बहुत सुंदर ड्रेस मांगता है। हमें शरीर बहुत अभिलाषी शरीर है। शरीर की इच्छा पूरा ना करे और हमें सर्वतंत्र रहे, क्योंकि सर्वतंत्रता होने के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है कि हमें पवित्रता में हम चल सके। और परमेश्वर का पवित्र वचन, बहुत सुंदर वचन को हम बांटने के लिए जा रही हूँ। और क्योंकि संपूर्ण व्यवस्था की इस कथन के ही शब्द में पूरा हो जाती है, क्योंकि हम जब जो शरीर चाहता है, जो हम शरीर की इच्छा को हम पूरा करते हैं, तो हमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहा जाता है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। कौन करता है अपने समान प्रेम? कोई करता नहीं। इसलिए हमें अपने पड़ोसी को अपने समान हम प्रेम करना सीखे। परमेश्वर का पवित्र वचन बहुत सुंदर वचन है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहा जाता है, तुम पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। कई लोग होते हैं कि अपने पड़ोसी से बहुत झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, डहा करते हैं। तो हमें पवित्र वचन इस प्रकार से हमको सिखाया जाता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो। जब तक हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम नहीं करते, तो हम एक मसीह होने का हमें कोई भी उचित नहीं है, मसीह होने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब हमें अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करते हैं, और क्या होता है, कल के दिन पड़ोस से काम ना आके और कौन आएगा? कोई नहीं आता। इसलिए हम पड़ोस से हर जरूरत में काम आती है, हमें उससे प्रेम करना सीखना चाहिए। और जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, लोगों से हम प्रेम करें और नम्रता बने। हमें शरीर की अभिलाषा हमें बिल्कुल ना करे। शरीर की अभिलाषाओं को हमें कभी भी हम पूरा कर नहीं सकते, कि शरीर हमें पाप कराता है। और परमेश्वर ने हमको सर्वतंत्रता होने के लिए, पवित्रता में चलने के लिए हमको बुलाया है, क्योंकि हम पवित्र रहना है। हम किसी की अभिलाषा में हम न चढ़े, शरीर की अभिलाषा को पूरा न करें, और पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का पवित्र वचन से बहुत सीखने को मिला होगा। हमें क्या करना चाहिए? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना चाहिए, और शरीर की अभिलाषा पूरा न करें। और हमें परमेश्वर ने पवित्रता के लिए और हमें बुलाया गया है, और जैसे परमेश्वर पवित्र है, हमें ऐसे ही पवित्र रहे। और प्रभु में फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के लिए। जब तक के लिए सब
वचन को सुनकर सब आशीषित होंगे, ये विश्वास करती हूँ। जय मसीह की। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।